हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज ये मैं 63वीं बीपीएससी मेंस का पहला पेपर आपको बताऊंगा जीएस फर्स्ट का, जो 300 नंबर कितने कितने नंबर का आया, क्या क्या परीक्षा में आया, तो आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों की महत्ता का वर्णन कीजिए। तो ये है जो कि आपको आया है आपको। तो गांधी जी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों की महत्ता का वर्णन 38 नंबर का है। इसमें क्या करना है, इनका क्या क्या विचार था, सामाजिक में उन्होंने क्या क्या किया, छुआछूत को खत्म किया, सांस्कृतिक में उन्होंने कैसा विचार का, उनके महत्व का वर्णन करना है। दूसरा प्रश्न है आपको, ये भी 38 नंबर का है। बिहार में सन 1857 से सन 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा के विकास की विवेचना कीजिए। तो अगले बार जो आया था 60वीं 62वीं में, वो क्या आया था, तांत्रिक यांत्रिक शिक्षा, मतलब इंजीनियरिंग का जो शिक्षा, इंजीनियरिंग का नहीं पूछा था, मतलब वो भी मतलब 18, ये कब से है, 1857 से 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा के विकास की विवेचना करे, ये आया है इस बार। उसके बाद अगला है, तीसरा नंबर क्या आया, सन 1857 के विद्रोह में बिहार के योगदान की विवेचना के लिए। थोड़ा बहुत 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ, लेकिन ज़्यादातर क्या है, आपको बिहार के योगदान की चर्चा करना, ये नहीं कि पूरा। हालांकि ये विद्रोह दूसरे परिप्रेक्ष्य में नहीं करना है कि मेरठ में हुई या शुरुआत हुई या बंगाल से किया, तो इसको बिहार के योगदान की विवेचना करना है इसमें। उसके बाद है, ये सेम क्वेश्चन आपको आया है 56वीं से 59वीं का, बिहार में संथाल विद्रोह के कारणों एवं परिणाम का मूल्यांकन कीजिए। ट्रू कॉपी क्वेश्चन है, आप इसको देख भी सकते हैं। सेम क्वेश्चन 56वीं से 59वीं का आया है, तो इसीलिए क्वेश्चन को देखना जरूरी है कि कौन इस बार आया है, कौन अगले बार आएगा, इसीलिए मैं इसको वीडियो को बनाया हूँ। तो फिर है अगला, बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। तो ये मतलब क्वेश्चन जो है कि ज़्यादा घुमाया नहीं, इसे आप पकड़ सकते हैं, कारणों एवं परिणामों का वर्णन करना। तो जो जितना बेस्ट लिखेगा उसको नंबर मिलेगा, और इसमें ज़्यादा ये नहीं कि यही चीज़ स्पष्ट है कि कारण और परिणाम का लिखना है। ये 5 नंबर हो गया। अब छठे नंबर का क्या हो गया, पटना कलम की चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता का परीक्षण कीजिए। आपको जांचना है कि सही है गलत है। तो ये 38 मतलब 6 क्वेश्चन में आपको है जो कि आपको 3 क्वेश्चन लिखने हैं इसमें। और क्या क्या आया देख सकते हैं, तो एक नज़र डाल लेते हैं। तो आपको एक तो कला से आया ही, वो फिक्स था, पटना कलम आया। तो अगले बार जो क्वेश्चन आएगा तो 64वीं में आने की संभावना है, वो मौर्य कला या पाल कला, बस यही 3 में घुमाते रहता है। ये फिक्स क्वेश्चन रहते हैं, इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो आप लोग ये पाल और मौर्य कला जरूर देख ले, 64वीं बीपीएससी जो मेंस लिखने वाले हैं। ये करेंट अफेयर्स का सेक्शन होता है। पहला जो सेक्शन होता है ये बिहार का इतिहास और भारतीय इतिहास के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित होता है। दूसरा है जो कि आपको करेंट अफेयर्स है। तो करेंट अफेयर्स में क्या आया था दूसरे सेक्शन में, तो बिमस्टेक संगठन को स्पष्ट कीजिए। बिमस्टेक देशों के संगठन की हाल में हुए काठमांडू सम्मेलन के परिणामों पर प्रकाश डालिए। भारत के हित, आशाएं एवं अपेक्षाओं से संबंधित विषयों की विवेचना कीजिए। तो बिमस्टेक आप लोग को उसका संगठन क्या है, उसका ऑर्गेनाइजेशन का एक्सप्लेन करना है, और जो हाल में हुआ काठमांडू सम्मेलन के परिणामों पर प्रकाश डालना है। उसके बाद 8वां नंबर है, रोहिंग्या शरणार्थी संकट की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। इस संकट की उत्पत्ति एवं समाधान में म्यांमार, चीन, भारत एवं बांग्लादेश की भूमिका का वर्णन करें। रोहिंग्या शरणार्थियों के संदर्भ में मानवाधिकारों के हनन पर प्रकाश डालिए। तो रोहिंग्या जानते हैं कि ये म्यांमार के हैं मूलतः, लेकिन इनको वहाँ से भी भगाया जा रहा है। यांग सांग सुकी भी वहीं की है म्यांमार के। तो उसी पर्पज़ में कि भारत ने बीच में मना कर दिया था कि रोहिंग्या नहीं आएंगे। तो ये सब बहुत सारे वाद विवाद भी हुए थे कि मुस्लिम है इसीलिए नहीं आने। तो ये सब आपको क्वेश्चन के अनुसार लिखना है कि सब भूमिका क्या है इन देशों की, जो म्यांमार, चीन, भारत एवं बांग्लादेश का है। उसके बाद ये हो गया आपको एक चीज़ और, सेक्शन 2 में आपको 3 प्रश्न लिखने पड़ेगा। तो ये 7-8 हो गए। और 9वां प्रश्न क्या है, 2+2 वार्ता क्या है। भारत एवं ईरान के द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में भारत एवं अमेरिका के बीच हुई 2+2 वार्ता को स्पष्ट कीजिए। तो क्या हो गया, 2+2 वार्ता भारत एवं ईरान के द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में भारत एवं अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता स्पष्ट करें। 10वां, एनआरसी विवाद से आप क्या समझते हैं। इस विवाद में निहित राजनीतिक मंशाओं को स्पष्ट कीजिए। इस मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की विवेचना कीजिए।
तो NRC विवाद क्या है, इसके बारे में पूरा राजनीतिक मंशा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, ये सब विवेचना करना है। 11 अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को स्पष्ट कीजिए। आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खतरे की समाप्ति के लिए प्रयास कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या योगदान है? तो 11वां प्रश्न हो गया। तो आपको ये जो 5 क्वेश्चन है इसमें है जो कि आपको 3 लिखने हैं, मतलब टोटल जो कि सेक्शन 2 में है जो कि आपको 5 क्वेश्चन और फर्स्ट में है जो कि 6 क्वेश्चन। तो आपको इतने क्वेश्चन के जवाब आपको मतलब 3-3 6 हो गया, और जो 36 नंबर के 2 क्वेश्चन वो स्टैटिक्स का इसमें नहीं है। मैं इसलिए जीके, क्योंकि इसको आप आकलन लगा सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है परीक्षा में। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, और भी इसी तरह मैं प्रश्न है जो कि बीपीएससी में जैसे जैसे होगी मैं क्वेश्चन डालता रहूँगा, ऐसे आप आकलन 64वीं बीपीएससी मेंस के लिए कर सकते हैं। तो सदा धन्यवाद।